Welcome back guys to another explanation of sequence। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है उस फ्लायर में क्या लिखा होता है। आज से सुपर ह्यूमन भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। वो हमारी बताई हुई जगह पे पैसे लेकर ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उन ब्लड पे आगे चलकर रिसर्च की जाएगी और आप लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाएंगे। शाशु ये देखो, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप 200 सीसी तक का ब्लड डोनेट करेंगे तो आपको मिलियंस ऑफ पैसे मिलेंगे। ये पढ़कर शायसु कहता है इतने सारे। वांग फ्यूगुई पूछता है तुम्हारा क्या कहना है शायसु, क्या हम इसे एक बार ट्राई दे। इन्होंने ये भी कहा है कि ये उस सुपर ह्यूमन की इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं बताएंगे। शायसु सोचता है मैंने यांग चाओजिन से इस कंपनी के बारे में सुना है जब हम पहाड़ों पे थे, और तब से ही मुझे इस पे शक है। आज के जमाने में कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड सुपर ह्यूमन को रखना नहीं चाहता, और ये टिंडरक्रॉप चाहती है कि वो ब्लड डोनेट करे। और इन लोगों ने पब्लिकली कहा है कि ये सुपर ह्यूमन की इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन तब भी क्या फायदा, पब्लिक इनका कुछ उखाड़ नहीं सकती। और हमें दिखाया जाता है लुयान भी इनकी बातें सुनता है और बोलता है अंकल फ्यूगुई मेरा भाई कभी भी इस कंपनी में नहीं जाएगा, जरूर इस कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी। तुमने सही कहा लुयान, वो टीचर और चेन वुडी इसलिए पकड़े गए क्योंकि उन्होंने अपनी सुपर ह्यूमन की आइडेंटिटी को एक्सपोज कर दी थी। किसे पता टिंडरक्रॉप आगे चलकर क्या करने वाली है। नहीं, हम शाशु की जिंदगी कुछ पैसों के लिए रिस्क पे नहीं डाल सकते, और हमें ये चेन वुडी को भी बताना होगा, वरना वो अपनी पावर ऐसे ही यूज करता रहेगा। अंकल वांग, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चेन वुडी चुप रहेगा, मैंने उस पे अपने जादू से धमकाया है। क्या वो टाइटनिंग जादू सच में काम करता है? लुयुआन कहता है भैया अगर टिंडर कॉर्प के पास इतना पैसा है तो उन्हें लूट लिया जाए ब्लड डोनेट करने के अलावा। ये सुनकर शायसु उसे लात मारकर बोलता है जाओ अपना बैग तैयार करो, कल हमें स्कूल जाना है। लुयान लात खाकर रोने लग जाता है। शायसु सोचता है ये बच्चा गलत संगति में पड़कर इतना बुरा बन चुका है। अब जब हम लोग स्ट्रॉन्गहोल्ड में आ चुके हैं तो मुझे इसे सिखाना होगा क्या गलत है और क्या सही। वैसे वांग फ्यूगुई, इस नंबर का क्या मतलब है? क्या ये कोई कोड है? ये शायद से कोई फोन नंबर होगा। मैंने सुना है स्ट्रॉन्गहोल्ड के पास एक सेलुलर लाइन भी है जिससे सभी लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, चाहे वो जितनी दूर बैठे हो। हमारी दुकान के पास भी एक है, लेकिन हमें इसे इस्तेमाल करना नहीं आता। अगर ऐसा है तो चलो किसी को कॉल करते हैं। और हमें टेलीफोन का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग उसके आसपास बैठकर बोलते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करें। चेन वुडी बोलता है शायद से मुझे इसे इस्तेमाल करना आता है, और कोई भी नंबर दबाकर कॉल करता है। रिंग रिंग रिंग, कुछ समय तक कॉल की आवाज आती है, फिर दूसरी तरफ से कोई कहता है हेलो, जिसे देखकर चेन वुडी बोलता है मैं हूँ मंकी किंग, जिसे सुनकर दूसरा बंदा बोलता है अबे सनक गया है क्या। ये सुनकर शायसु सोचता है ये फोन तो कमाल का है, ये चेन वुडी का भी पता लगा सकता है कि वो पागल है क्या नहीं। लुयान अब तुम ट्राई करो। ठीक है। लुयान एक बटन दबाता है जिससे एक कॉल उसी आदमी को लगने लगता है। दूसरी साइड से आवाज आती है आप कौन? लुयान हाय सर। दूसरा आदमी तुम कौन हो, क्या तुम्हें किसी चीज के लिए मदद चाहिए? लुयान बोलता है नहीं, वो ऐसा है कि मैं पहली बार फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इसे सीख रहा हूँ, आपको परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो बंदा कहता है जरूर तुम उस संकी आदमी के साथ मिले होगे, मुझे कॉल करना बंद करो। ये कहकर दूसरा आदमी फोन रख देता है। लुयान बोलता है भैया ये फोन पे तो ऐसा लगता है कोई मेरे बाजू से बात कर रहा है। बहुत अच्छे, आज के लिए इतना काफी है, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तभी उस टेलीफोन पर एक कॉल आता है। भैया देखो कोई कॉल कर रहा है। शायशु फोन उठाकर हेलो कहता है। दूसरे साइड से आवाज आती है गुड मॉर्निंग सर, हमें पता चला है कि आप एक दुकान चलाते हैं, क्या आपको लोन चाहिए? बस $10 हर दिन आपको देने होंगे अगर आप $10,000 का लोन लेते हैं। शायशु बोलता है मुझे नहीं समझ आया कि तुम कहना क्या चाहते हो। अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो मैं आपको पैसे किराए पे दे सकता हूँ। शायशु बोलता है कितना % इंटरेस्ट लगेगा? सर सिर्फ 3% इंटरेस्ट लगेगा। ये सुनकर शायसु कहता है ओ अच्छा, तो तुम एक लोन शार्क हो। लोन शार्क का मतलब वो इंसान जो हाई रेट इंटरेस्ट पे लोन देता है। दूसरे साइड का बंदा अपने भाई से कहता है भैया किसी ने हमें लोन शार्क कहा।
उसका भाई फोन लेकर कहता है, ओए बच्चे अपनी जबान संभाल के, हम कोई लोन शार्क नहीं है। शायसू कहता है 3% इंटरेस्ट लेते हो और तुम कहते हो कि तुम लोन शार्क नहीं हो, तुम बस बिजनेस कर रहे हो। ओए तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। ये सुनकर शायसू सोचता है ये आवाज़ तो जानी पहचानी लग रही है, तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? वैसे बता तू कौन है? शायसू कहता है मैं हूँ यान लिन फैंग वेस्ट से। ओ अच्छा, मैं भी यान लिन फैंग हूँ और मैं भी वेस्ट से हूँ। शायसू फोन रख देता है और सोचता है अब पता चला कि वो आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। वांग फ्यूगी बोलता है हमें ऐसे लोगों से भी सामना करना होगा। ऐसा लगता है यान लिन फैंग काला धंधा करता है, इसलिए शायसू तुम्हें उसके चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, मैं ये मामला हटा दूंगा जब वो यहाँ डॉक्टर को देखने आएगा। ऐसे वांग जाओ और इन चीजों को खरीद के लाओ, और हाँ सब एक साथ मत खरीदना, सबको अलग अलग करके खरीदना। ठीक है, मैं ये संभाल लूंगा। शायसू सोचता है जब मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं एक बॉम्ब बनाऊंगा। अच्छा हुआ मैंने यांग शाओजिन से बॉम्ब बनाने वाली स्किल को कॉपी कर लिया था, और मैं इन बॉम्ब का तब इस्तेमाल करूंगा तब जब सही टाइम आएगा। हमें दिखाया जाता है अगली सुबह लू युआन और शायसू दोनों ने मॉडर्न वर्ल्ड के गैंगस्टर टाइप के कपड़े पहने होते हैं। वो सब कहते हैं थैंक यू सिस्टर शायू हमारे लिए कपड़े तैयार करने के लिए, और उन्हें बाय कर बाकी बच्चों के साथ एक मेट्रो टाइप बस में बैठ जाते हैं। शायसू अपनी क्लास के लोगों को देखता है और एक बच्चे को देखकर हैरान होता है, और वो बच्ची यांग शाओजिन होती है। शायसू कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिल जाओगी, क्या तुम मेरा डैगर वापस कर सकती हो? बाकी बच्चे उसे देखकर बोलते हैं ये तो वही ब्यूटी है हमारी क्लास की। फिर यांग शाओजिन उन लोगों को देखती है। वो बच्चे बोलते हैं तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यांग शाओजिन शायसू की तरफ इशारा करते हुए बोलती है ये मेरी सामान लेने की कोशिश कर रहा है। ये सुनकर शायसू को एक जोरों से झटका लगता है और वो हैरान होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।